दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को स्वयं प्रकट होकर बचाया था। यही बालक आगे चलकर महान राजा परीक्षित बनता है। परीक्षित का बचपन और नाम का रहस्य ऋषि सौनक और नैमिषारण्य के मुनि सूत मुनि से पूछते हैं। ये बालक कौन है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी खासियत क्या है? सूतराज बताते हैं, जब बालक का जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने पूरे राज्य में दान, उत्सव और मांगलिक कार्य किए। ब्राह्मणों को दान दिया, यज्ञ करवाए ताकि ये बच्चा धर्म और समृद्धि से घिरा हुआ बढ़े। जब ज्योतिषी आए, उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखकर बताया, राजन, आपका ये भतीजा अपने दादा पांडु और पूर्वजों की तरह पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और करुणामय राजा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये बालक भविष्य में कली युग के प्रभाव से एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक नाम के सर्प से दंश रूप में मृत्यु पाएगा, लेकिन मृत्यु के पहले ये अपने जीवन का हर अटैचमेंट छोड़कर भगवान की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। इसी समय ज्योतिषियों ने एक और बात कही। जब ये बच्चा गर्भ में था, तब इसने भगवान को अपने छोटे से रूप में सीधे सामने देखा है। यही कारण है कि जन्म के बाद भी ये हर व्यक्ति के चेहरे में उसी दिव्य स्वरूप को खोजता रहता था। इसी जांचने और परखने वाली वृत्ति के कारण इसका नाम रखा गया परीक्षित, यानी जो हर चीज में परम सत्य की परीक्षा करता है, परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करता है। समय बीतता है, परीक्षित बड़ा होता है और अपने दादा युधिष्ठिर की गोद में धर्म, दया और भगवान भक्ति सीखता है। वो एक ऐसा राजा बनता है जो केवल शासन नहीं करता, बल्कि लोगों को भगवान की ओर प्रोत्साहित भी करता है। आगे भागवत में हम देखते हैं, जब उसे ज्ञात होता है कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तय है, तो वो भागने की कोशिश नहीं करता, ना कोई मंत्र तंत्र से श्राप काटने का प्रयास करता, बल्कि वो गंगा किनारे जाकर पूरे विनम्रता से पूछता है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मुझे अब क्या करना चाहिए। और वहीं से शुरू होती है पूरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण श्री शुकदेव जी के मुख से। यानी एक ऐसा बालक जिसे गर्भ में भगवान ने बचाया, जिसने जन्म के समय ही अपने फ्यूचर डेथ की भविष्यवाणी सुन ली, वही आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए भागवत श्रवण का जीवंत उदाहरण बनता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस अध्याय से मिलने वाले लाइफ लेसन्स की ओर और देखते हैं कि इस अध्याय से मिलने वाले लाइफ लेसन्स हमारी नेगेटिव सोच को किस तरह पॉजिटिव बनाते हैं। जब सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तब भी भगवान हमारी कहानी में इनविजिबल तरीके से एक्टिव रहते हैं। जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा हुई, वैसे ही हमारे जीवन में भी कई अनसीन एक्सीडेंट्स, लॉसेस और गलत डिसीजन से वे हमें बचाते रहते हैं, चाहे हमें हर बार दिखे नहीं। इसलिए हर दर्द को केवल सजा मत समझो। कई बार वही दर्द आने वाली बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला मोड़ होता है। परीक्षित को पता था कि उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। वो आसानी से विक्टिम बन सकता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन उसने फोकस बदल दिया। अब बचे समय में मैं भगवान को सुनूंगा और समझूंगा। इसलिए जब भविष्य का डर सताए, उसे बहाना नहीं, भगवान के पास लौटने का अलार्म समझो। नेगेटिव सोच से बाहर आकर अपने समय को भक्ति, सेवा और सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना, यही असली परीक्षित माइंडसेट है। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि यही परीक्षित महाराज अपने आखिरी 7 दिनों में शुकदेव जी से कौन-कौन से गहरे प्रश्न पूछते हैं और कैसे उनके उत्तर आज हमारी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर आज का ये एपिसोड आपके दिल को हल्का और सोच को पॉजिटिव बना रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना टेक अवे कमेंट में लिखिए और ऐसी ही भागवत कथाओं के लिए पुराणिक लाइफ लेसन्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।